नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने इस सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और कैसे अपने जीवन को जो होता है ऊंचाइयों पर लेकर चलें। दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता है। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे सरल और व्यवहारिक उपायों का प्रयास करें ताकि हम भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके और जीवन में ऊंचाइयों पर लेकर चलने का प्रयास करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कई बार हम ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं कि यार हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम भी आज से जो होता है नया जीवन जिएंगे, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो कठिनाइयाँ क्या हैं? पहली कठिनाइयाँ है तो अश्लील सामग्री और इंटरनेट का प्रभाव, कि आज वर्तमान समय में हमारी सोशल मीडिया हमको अधिकतर चीज़ें क्या परोसी जा रही हैं। आज हमारे सामने अश्लील कंटेंट आ रहे हैं। आप चाहे फेसबुक खोलिए, आप इंस्टाग्राम खोलिए, अदर ऐप्स खोलिए, केवल आपके सामने जो होता है अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है। और जब अश्लीलता भरी चीज़ों में हम लिप्त रहेंगे तो कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे? तो सबसे पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये है कि गलत संगति और गंदी बातें। आज भी अक्सर आप अगर दोस्तों के साथ बैठो, मित्रों के साथ बैठो, तो हमेशा वे किसी स्त्री के बारे में, किसी लड़की के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में गंदी बातें करते रहते हैं, गंदे विचार रखते रहते हैं। और जब आप सोचिए कि जब हम गंदे विचार रखेंगे, गंदी मानसिकता रखेंगे, गंदी सोच रखेंगे, तो ब्रह्मचर्य का हम कैसे पालन कर पाएंगे? तीसरी चीज़ है कठिनाई में आलस्य और अकेलापन, कि जानते हैं कि मन जितना आलस्य से भरा रहेगा उतना ही वासनाओं की ओर जाता है, और जब वासना से भर जाएगा तो ब्रह्मचर्य हमारा नष्ट हो जाएगा। और ये भी बात है अकेलापन भी, कि कहते हैं ना कि हम जितने खाली रहते हैं, जितने खाली रहते हैं उतना हमारा विचार, हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धि गलत चीज़ों की ओर जाने लगती है। और चौथा चीज़ है लक्ष्यहीन जीवन। यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, यदि आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन में हमारी कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई दोस्तों? पहला मैंने बताया अश्लील सामग्री, इंटरनेट का प्रभाव, गलत संगति, गंदी बातें, आलस्य भरा जीवन और लक्ष्यहीन जीवन, कि यही हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो हमें ब्रह्मचर्य का जो होता है पालन नहीं करवा पाती हैं। अब हमें प्रयास करें कि आखिर हम ऐसा क्या उपाय करें और क्या करें जिससे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने व्यवहारिक तरीके से आपको कुछ बताने का प्रयास करूं तो पहला आप क्या बदलाव कर सकते हैं? शारीरिक बदलाव में आपको कहूं पहले चीज़ तो पहला है सात्विक आहार, कि जीवन में सात्विक आहार करिए, हल्का भोजन करिए, शुद्ध और पौष्टिक भोजन करिए जो आपके ब्रह्मचर्य को पुष्ट करेगा। दूसरा दोस्त, मैं आपसे प्रयास करूं कि व्यायाम और योग, क्या रोजाना दौड़ करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, जो आपको ब्रह्मचर्य को जो होता है पुष्ट करने में बहुत बड़ा जो होता है सहायक होता है मित्रों। तीसरा है अश्लीलता से दूरी। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, अश्लीलता देखने वाले से तुरंत बचें। अगर आप इसी प्रकार से हस्त मैथुन, फ़ोन जैसी चीज़ों में लगे रहोगे, मोबाइल में गंदी वीडियो देखोगे, अच्छा टीवी में गलत कंटेंट देखोगे, अश्लीलता भरे दृश्य देखोगे, तो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे भाई? तो पहला चीज़ है सात्विक भोजन करें, दूसरा है व्यायाम और योग करें, तीसरा है अश्लीलता से दूरी बनाएं, और चौथा चीज़ है नशे से परहेज करें। शराब, तंबाकू और जितने भी नशे हैं इन चीज़ से दूर रहना है भाई। अगर इनसे आप दूरी नहीं बनाएंगे ना तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया शारीरिक उपाय कि आप कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, अश्लीलता से दूर रह सकते हैं, नशे से परहेज रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मानसिक उपाय के बारे में समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि मानसिक उपाय में पहली चीज़ है ध्यान और प्राणायाम। रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान और योग प्राणायाम करें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबू, पुस्तक पढ़ना। गीता हो गया, उपनिषद हो गया, कोई भी प्रेरणादायक पुस्तक हो गए, इनको पढ़ें जो आपको शांति देंगी, स्थिरता देंगी, आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें बताएंगी। तीसरा चीज़ है लक्ष्य तय करना। जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाइए, जीवन में खाली मत रहिए, लक्ष्य पर लगे रहोगे तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। और चौथी चीज़ है सकारात्मकता की संगति। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे भावों को, अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, तभी आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से मानसिक उपाय क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, और अच्छा जीवन में कोई आप लक्ष्य बना सकते हैं, और सकारात्मकता की जो होता है संगति, है ना। अब है कि एक और, इन चीज़ों को तो हमने जान लिया, लेकिन और भी आपको कुछ चीज़ों को उपाय करना होगा। कभी कभी आप देखिए कि अच्छा अचानक वासनात्मकता के विचार, उत्तेजना आ जाती है, तो ऐसे समय में क्या करें, है ना। तो सबसे पहला है कि जब भी आपके मन में गंदे विचार आए, वासनाएं आए, उत्तेजना आए, तो तुरंत बिस्तर छोड़कर उठ जाएं। बिस्तर में आपको पड़े नहीं रहना है। यदि आप बिस्तर में पड़े रहोगे तो आप वही है, हस्तमैथुन करोगे, फोन की वीडियो देखोगे, गंदी क्रियाएं करोगे। तो पहला उपाय करना। दूसरा उपाय है ठंडे पानी से नहाएं और मुंह धो लें। अगर वासना आ रही है, विचार आ रहे हैं, तो ठंडे आप प्रयास करें ठंडे पानी से मुंह धो लें, हाथ पांव धो लें, वो आपकी वासना शांत हो जाएगी। तीसरा है दौड़ लगाएं, व्यायाम करने लगें। वासना आती है, गंदे मन में गंदे ख्याल आते हैं, ये कुछ क्रिएटिविटी है जिसको आप कर सकते हैं, है ना, आप ये कर सकते हैं। चौथा है कि मन को किसी दूसरे काम में लगा दें। यदि आपकी किसी चीज़ में वासना युक्त चीज़ों में जा रही है, तो आप अपने मन को डाइवर्स करें और किसी अच्छी चीज़ों में लगाने का जो होता है प्रयास करें। तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे बताया ना कि वासना जब आपके जीवन में आए तो क्या करें, बिस्तर छोड़कर तुरंत भाग जाएं, ठंडे पानी से मुंह धो लें, हाथ पांव धो लें, दौड़ करने लगे, व्यायाम करने लगे, कुछ अकाठ पुशअप मारने लगो, और मन को किसी तुरंत दूसरे काम में लगा दो। ये आपको जो होता है काम करना है। ये कुछ मतलब आपको एक उस समय की बातें बता रहा हूँ जिस समय अगर वासना आ रही है, लेकिन आपको कुछ दीर्घकालिक उपयोग करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय करना होगा जिससे हमारी वासना और जो उत्तेजना है ये दूर हो जाए, हम ब्रह्मचार्य का पालन कर लें। तो पहला है कि जीवन भर ब्रह्मचार्य निभाने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही काफ़ी नहीं है, कि उसके लिए रोज़ आप अभ्यास करें, आत्म संयम करें, भगवान पर विश्वास रखें, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। यदि आपका मन बार बार भटक रहा है तो भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। ये दोस्त तभी आप ब्रह्मचार्य का जो होता है पालन कर पाएंगे और जीवन में जो होता है आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मचार्य कोई असंभव साधन नहीं है। अगर आप सही अपनाएं, निरंतर अभ्यास करें, तो जीवन आपका निखर सकता है। याद रखिए कि ब्रह्मचार्य केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सबसे ऊंची कला है। और जीवन में ऊंचाइयों पर पाना चाहते हो और अपने सपनों को पाना चाहते हो तो ब्रह्मचार्य का पालन करना। दोस्त, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचार्य।